खोया खोया चांद। हाय फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में हमने अपनी प्यारी न्यारी धरती में नैसर्गिक रूप से रचने बसने वाले सौंदर्य को अपनी मन की आंखों से देखने का प्रयास किया था। मुझे नहीं पता कि आपने उस असीम सौंदर्य को कितना महसूस किया, लेकिन मुझे अपनी धरती इतनी सुंदर लगती है कि मेरी नज़रों में इसके आगे शायद चांद भी फीका पड़ जाए। खैर, ये मेरी भावनाएं हैं और भावनाओं में मैं कुछ भूल रही हूँ। जी हाँ, मैं आप सबका स्वागत करना भूल रही हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, here is Chandra Singh welcoming to all of you on my channel KKC means Khoya Khoya Chand and starting our dream journey of searching a beautiful earth like a moon. दोस्तों, जैसा कि मैं पहले बोल रही थी कि हमारी पृथ्वी सौंदर्य से भरी पड़ी है, और ना केवल सौंदर्य से भरी पड़ी है बल्कि अपनी कोख में हमारे भरण पोषण और हमारे जीवन में काम आने वाले अन्य सभी साधनों को भी बड़ी ही हिफाजत से छुपा रखा है, ताकि हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी हो सके। मैं इसे ज़रा और स्पष्ट कर दूं। इस धरा पर आश्रय लेने वाले सभी जीव जंतुओं की जो भी भौतिक आवश्यकताएं हैं, वो किसी आसमान से नहीं आती, वरन यह हमारी प्यारी धरती माँ ही है, जो अपने दामन से निकाल हम सबको उपलब्ध कराती हैं। आप गौर कीजिए, हमारी जो मूलभूत 3 आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, वो हमें हमारी पृथ्वी ही तो हमें देती है। जीवन जिन मूल तत्वों पर टिका है, हवा और पानी, उसे भी पृथ्वी ने ही अपने दामन में हमारे लिए संचित कर रखा है। इतना ही नहीं, आज हम जिस चमकती दमकती दुनिया में बड़ी शानो शौकत से जी रहे हैं, उसके लिए भी सारे साधन यही धरा हमें प्रदान करती है। कुछ अपने धरातल पर, कुछ अपने धरातल के ऊपर अपने आकाशीय आवरण में, तो कुछ अपने गर्भ में साधनों को इस प्रकार से सजो रखा है जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए सभी चीज़ों की जुगाड़ करती है। और मुझे लगता है कि इसीलिए हमारी महान सनातन संस्कृति में जननी और जन्मभूमि की महत्ता इस प्रकार से बताई गई है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी महान है। दोस्तों, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि ईश्वर और परमात्मा ने कितना सुंदर उपहार हमें हमारे हाथों में सौंपा है। शायद हम इसका सही वर्णन भी नहीं कर सकते, और इसके लिए हम जितनी भी उस ईश्वरी शक्ति के प्रति कृतज्ञता प्रकट करें, वह कम ही होगी। लेकिन मुझे दुख है कि हम उस अनमोल उपहार को संभाल कर रख पाने में भी सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। सच कहूँ तो हम बिल्कुल नालायक साबित हो रहे हैं। दोस्तों, जिस दया और करुणा से परमात्मा ने हम सबका अस्तित्व बनाया है
और जिस ममता के साथ हमारा इस संसार में पालन और पोषण हो रहा है, उससे स्वतः ही हमारे अंतरात्मा में दया, करुणा, ममता की रसधार प्रवाहित होनी चाहिए थी। परंतु अफसोस, आज सर्वत्र इसका अभाव दिख रहा है। हम एक दूसरे को शक और सुबह की दृष्टि से देख रहे हैं। एक दूसरे के लिए जहां दिल में प्यार होना चाहिए था, वहां नफरत भरा पड़ा है। हमारे मन में जहर इतना भर गया है कि हम दूसरे का अस्तित्व मिटा अपना वजूद बनाने की तरकीब बना रहे हैं। आखिर सोचा है कि ऐसा क्यों है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर भविष्य क्या होगा? दोस्तों, मुझे लगता है कि हमें चेतने की ज़रूरत है। अगर वक्त हाथों से निकल गया तो फिर हाथ मलने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं बचेगा। आइए विचार करें। दोस्तों, मैं बहुत ही पीड़ा से कह रही हूँ कि ये सारे खुराफात धर्म के नाम पर किया जा रहा है। यह चिंता करने की बात है कि धर्म का काम तो सद्मार्ग बनाना है, जिससे न केवल मानव कल्याण हो सके, बल्कि सृष्टि की समस्त रचनाओं, चाहे वो अन्य जीव जंतु हो, चाहे जंगल या पहाड़ हो, चाहे नदियाँ या झरने हो या अन्य कुछ भी, जो इस सृष्टि से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जुड़ी हो, सबके प्रति न्याय हो सके, सबका संरक्षण हो सके और सबका संवर्धन भी हो सके। धर्म चिंतन के मूल में यही होना चाहिए, किंतु ऐसा हो नहीं रहा, और जो कुछ धर्म के नाम पर किया जा रहा है वह वाकई शर्मसार करने वाली बातें हैं। दोस्तों, मैं इस पर चर्चा इसीलिए कर रही हूँ कि हमारी युवा पीढ़ी इन सब बातों का नोटिस ले, इस बर्बादी के तूफान को मोड़ने में अपनी अहम भूमिका निभाए। इसीलिए मैंने पिछले एपिसोड में युवा शक्ति का आह्वान किया था कि वे इस पर गौर फरमाएं और मैली हो गई इस विचार गंगा की सफाई के लिए आगे आवे, क्योंकि ये युवा ही होते हैं जो नई क्रांति लाते हैं, नए युग का निर्माण करते हैं। दोस्तों, ये गौर करने वाली बात है कि आखिरकार धर्म कैसे इस विभाजनकारी और अंततः विनाशकारी मानसिकता को जन्म दे रहे हैं। दरअसल कुछ धर्मों ने विस्तारवादी सोच को अपने धर्म चिंतन में समाहित कर लिया है। फलस्वरूप वे अपने विस्तार की योजनाओं को साकार करने के लिए बहक जाते हैं और अपने अनुयायियों को विस्तार करने को अपनी धर्म का आदेश बतला बैठते हैं। फिर अंजाम वही होता है जो आज हमारे सामने हो रहा है। दोस्तों, आपको याद होगा कि मैंने पहले कहा था कि विस्तारवाद सत्ता का चरित्र होता है, धर्म का नहीं। यदि धर्म विस्तारवाद को अपना चरित्र बनाएंगे तो उसका हमेशा दुष्परिणाम ही निकलेगा, क्योंकि विस्तारवाद के लिए प्रलोभन या शक्ति को ही रणनीति के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जो दोनों ही गलत है। समय और अवसर के हिसाब से इसका इस्तेमाल होता है। जहाँ शक्ति का प्रयोग करने में सक्षम नहीं होते, वहाँ प्रलोभन का इस्तेमाल कर लिया जाता है। जहाँ सामने वाले को कमज़ोर पाते हैं, वहाँ धड़ल्ले और खुलेआम शक्ति का प्रयोग कर लिया जाता है। दोस्तों, मैं नहीं समझती कि इसे समझाने के लिए आपको कोई उदाहरण देने की आवश्यकता है,
क्योंकि ये आज बड़े पैमाने पर हो रहा है और प्रायः इससे पूरा विश्व ही प्रभावित हो रहा है। आज जो आतंकवाद अपना भयानक रूप दिखा रहा है, उन सब के पीछे का यही खेल है। दोस्तों, आज मैं अपनी विचार यात्रा को यही समेटते हुए यह कामना करूंगी कि हमारी मैली सोच से इस विश्व पर जो काली रात छाई है, हमारी युवा शक्ति एवं सनातन संस्कृति के उदय से यह काली रात जल्द ही समाप्त होने वाली है और इस नव जागरण से हमारी प्यारी एवं सुंदरता से भरी धरती पर शांति व अमन का नया सवेरा होने वाला है। जैसा कि हमारे अमर कवि जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी एक कविता में कुछ इस प्रकार से कल्पना की है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट ऊषा नागरी। बीती विभावरी जागरी, खग कुल 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 सा बोल रहा, किसले का अंचल डोल रहा। लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवर रस गागरी। बीती विभावरी जागरी, अंधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए। तू अब तक सोई है आली, आँखों में भर विहागरी। बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी। तो दोस्तों, यह जागरण का समय है, सोने का नहीं। तो जागिए, उठिए और नए संकल्प के साथ नव सृजन हेतु फिर मिलते हैं। जय हिंद। दोस्तों, आज का एपिसोड अगर आपको पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें।